बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कॉमर्स जोन पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक, सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल विद द हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ वी कैलकुलेट गुडविल विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले तो हमें जानेंगे सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट बेसिकली अ प्रॉफिट which is above the expectation। प्रॉफिट जो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो, जो मार्केट रेट से ज्यादा प्रॉफिट हो, उसे हम क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहीं 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट का जो एवरेज रिटर्न है उस 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे वो 15% का रिटर्न है, यानी 10 लाख पे 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए आपको। लेकिन जब आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो आपने देखा जो आपका फर्म का प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज आ रहा है। कितना आ रहा है? यानी जो आपका एक नॉर्मल प्रॉफिट आना चाहिए था एज पर मार्केट रेट वो 1.5 लाख आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 2 लाख। तो ये जो 50,000 रुपए का एक्सेस प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। यानी एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से एक्सेस प्रॉफिट अगर हमारे पास आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो यहां पे हम सुपर प्रॉफिट की हेल्प से हम गुडविल को कैलकुलेट करने वाले। तो देखिए, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए जब भी हम सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो कौन से स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं? पहला है स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर। यानी पिछले, अगर कह रहा है कि पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट चाहिए तो प्रीसीडिंग का मतलब प्रीवियस ईयर, पिछले जिस ईयर में आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं उस ईयर से पीछे के सालों का प्रॉफिट, पीछे के जितने भी साल हैं। अगर 3 साल कहेगा तो 3 साल का लेना है प्रॉफिट का टोटल, 4 साल कहेगा तो 4 साल का टोटल लेना है, 5 साल कहेगा तो 5 साल का टोटल लेना है, और अपॉन 5 होगा। अगर 4 ईयर का लिया तो 4 होगा, 3 ईयर का प्रॉफिट टोटल है तो नीचे 3 होगा। तो ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। फिर आते हैं स्टेप 2। स्टेप 1 देन स्टेप 2। स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उस पे नॉर्मली कितना रिटर्न हमें मिल रहा है। 10%, 8%, 15%, 20%, कितने परसेंट का रिटर्न नॉर्मली हमें रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट पे, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हम क्या निकाल लेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 पे जाने से पहले हमने यहां पे बात की कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो हम ये बात करें हाउ वी फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 2 के ही अंदर हम देख लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। किसका फॉर्मूला? ये कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला है, और करके हम लिख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज आल्सो नोन एज नेट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड को और किस नाम से जानते हैं हम? नेट एसेट्स के नाम से भी जानते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व। तो क्या आ जाएगा आपका? नेट एसेट्स आ जाएगा या फिर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, जितने भी रिजर्व होते हैं प्लस पार्टनर्स कैपिटल का सम, तो वो क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये दोनों फॉर्मूले से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगा।
चाहे आप ये फॉर्मूला लगाएं तो भी वही रिजल्ट आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो भी वही सेम रिजल्ट आएगा, अलग अलग रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आता है थर्ड स्टेप। स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, फिर स्टेप 4। स्टेप 4 में हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल कैसे आएगी? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो ये सारे स्टेप्स अगर हम फॉलो करते हैं तो हम इजीली गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? सुपर प्रॉफिट मेथड से।